भारत की एकता के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। नमन है उस विचारक को जिसने स्वदेशी चेतना, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और अखंड भारत का स्वप्न देखा। नमन है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को। नमस्ते। हमारे बीच हम उपस्थित हमारे सीसीआईटी के माननीय अध्यक्ष महोदय डॉक्टर विनोद नारायण इंदुरकर सर, हमारे उपनिदेशक प्रशिक्षण अनुभाग के राहुल कुमार सर, कार्यशाला अनुभाग के उपनिदेशक आशुतोष सर, स्कॉलरशिप एवं फेलोशिप अनुभाग के उपनिदेशक दिवाकर सर, प्रोडक्शन विभाग के उपनिदेशक भगवान वर्मा सर एवं हमारे हिंदी अधिकारी प्रशासन विभाग के ओएसटी मनीष कुमार सर, हमारे सभी क्षेत्राधिकारी, शिक्षकगण, उपस्थित मान्यवर एवं हमारे संपूर्ण सीसीआईटी परिवार के सदस्य, आप सभी का मैं जुलेशा सिद्धार्थ तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर आधारित विशेष नाट्य प्रस्तुति कश्मीर चल पड़े हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद के शुभारंभ अवसर पर हम दीप प्रज्वलन कर एक ज्योति से शुरुआत करेंगे इस कार्यक्रम की। तो मैं हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे मान्यवर एवं हमारे उपनिदेशक सर से निवेदन करूंगी कि वो दीप प्रज्वलन के लिए आ जाए। शुभं करोति कल्पणं। बैठ जाओ। सर बैठ जाइए सर, बैठ जाइए सर। दीपं ज्योति नमोस्तुते। दिव्यादिव्यारे दीपत्कार कानि कुण्डलमोतिहार। दिव्याला पाहून नमस्कार तिळाचे ते कापसाची वार। दिवा देवे देवा पाशी उजेड पडे विष्णू पाशी। माझा नमस्कार सर्वदेव देवतां पाशी। धन्यवाद सर। आज की यह प्रस्तुति एक नाट्य गाथा है, कश्मीर चल पड़े हैं श्यामा। यह नाटक केवल एक ऐतिहासिक यात्रा नहीं है, बल्कि एक संकल्प है, एक विचारधारा है और एक प्रेरणा है उन सभी के लिए जो राष्ट्र के लिए सोचते हैं, जीते हैं और आवश्यकता पड़ने पर मर मिटते हैं। तो आइए हमारे समक्ष प्रस्तुत है नाटक कश्मीर चल पड़े हैं श्यामा प्रसाद। नहीं चलेंगे।
दिस यूनिवर्सिटी। गर्व और जिम्मेदारी दोनों मेरे कंधों पर है। और यह कोई मामूली संस्था नहीं है, यह वो भूमि है जहां से भारतीय चेतना को पुनर्जीवित करने का सपना मैं देखता आया। हमारे विश्वविद्यालय में आज भी पश्चिमी शिक्षा की छाया है। हमें गणित चाहिए, विज्ञान चाहिए, आधुनिक तकनीक चाहिए, पर साथ ही चाहिए स्वदेशी सोच और भारतीय आत्मा। मैं एक शिक्षाविद हूं, लेकिन केवल पढ़ाना ही मेरा लक्ष्य नहीं है। मैं चाहता हूं कि हर एक विद्यार्थी विचारक बने, देशभक्त बने। हमारी शिक्षा प्रणाली अंग्रेजों की दी हुई विरासत है। उन्होंने हमें सिखाया कि भारत कितना पिछड़ा, अशिक्षित और निर्बल है। परंतु मैं पूछता हूं, क्या यह वही भारत है जिसने शून्य दिया, जिसने उपनिषद रचे, गांधी दिए, बुद्ध दिए, विवेकानंद दिए? If India was ever a slave, it was because its mind was shackled, not its body. आज वो समय आ गया है कि हम अपनी मानसिक दास्तां तोड़े। क्या शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी पाना है? हम कब तक क्लार्क और बाबू बनकर रह जाएंगे? नहीं, शिक्षा का उद्देश्य है देश के लिए सोचने वाला नागरिक बनना। We don't need job and seekers. We need nation and builders. अब से ही निकलेगा वो व्यक्ति जो भारत को फिर से विश्व गुरु बनाएगा। आप भी आने वाले वैज्ञानिक, विचारक, कवि और नेता। और याद रखना, अगर आत्मा गुलाम है तो ये डिग्रियां बेकार है। मैं संकल्प करता हूं कि कोलकाता विश्वविद्यालय केवल पाठशाला नहीं, यह बनेगा राष्ट्र चेतना का तीर्थ। आइए हम सब मिलकर संकल्प करें कि भारत को उसके गौरव, उसकी संस्कृति, उसकी भाषा और उसके स्वाभिमान के साथ फिर से खड़ा करेंगे। Let India arise from the hearts of our students, from the courage of its culture and from the soul of its soil. विश्वविद्यालय के लिए जो करना था कर लिया, पर यह देश अब दिशाहीन होता चला जा रहा है। हम जान बांट रहे हैं, पर आत्मा भूखी है। श्यामा बेटा, मां, তুমি দিন রাত পড়াও, লড়ো, লেখো, কিন্তু তোমার মনটা এত অশান্ত কেন? মা, আমার দেশার মাটি কাঁদে। আমি শান্ত কেমন করে থাকবো? যতদিন কাশ্মীর ভিন্ন দেশ হয়ে থাকবো, আমার মন শান্ত পাবে না। মা, नमस्कार श्यामा बाबू, नमस्कार। आशून प्रोफेसर सेन, आशून। श्यामा बाबू, ये पत्र आया आपके लिए। हिंदू महासभा चाहती है कि आप राजनीति में आए। हाँ, आपके विचार, आपकी दृष्टि, ये सब राष्ट्र को चाहिए। राजनीति, मैंने तो सोचा था ये मेरी विषय नहीं, पर अब लगता है
कि योग्य लोग राजनीति से दूर रहेंगे तो ये देश अयोग्य लोगों के हाथों में चला जाएगा। डॉक्टर मुखर्जी, देश के युवाओं को एक नई दिशा चाहिए। नेताजी जेल में है, भगत सिंह नहीं रहे, गांधी जी का हिंसा का स्वप्न बिखरता नजर आ रहा है। डॉक्टर मुखर्जी, डॉक्टर मुखर्जी, हमें आप जैसे लोगों की आवश्यकता है। अब मुझे तय करना होगा, मैं केवल शिक्षक बनकर नहीं रह सकता, मुझे राष्ट्र का शिक्षार्थी बनना है। मैं कलम नहीं छोड़ूंगा, पर मुझे तलवार भी उठानी होगी, विचारों की तलवार। मैं सत्ता के लिए नहीं, भारत के स्वाभिमान के लिए राजनीति में उतरूंगा। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! आइयो, राम भैया, नमस्कार। बैठो, बैठो। आज हम सब के बीच कोई राजनेता नहीं आ रहे हैं, बल्कि एक शिक्षक आ रहे हैं। वो शिक्षक जिनका सपना है भारत गुलामी से नहीं, गरिमा से जिए। तो स्वागत करें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का। मैं यहां आज कोई चुनावी भाषण देने नहीं आया, मैं आप लोगों के साथ संवाद करने आया। भारत के भविष्य पर, हमारी आत्मा पर। अगर एक किसान खेत में जाने से डरता हो, एक विद्यार्थी कलम पकड़ने से डरता हो, एक आम नागरिक भारत माता की जय बोलने से डरता हो, तो हम स्वतंत्र नहीं हैं, हम गुलाम ही हैं। मैं भी एक शिक्षक था, मैंने भी किताबें पढ़ी, पर मैंने यह भी जाना कि जीवन की सच्चाई प्रत्यक्ष कार्य में है, और यह कार्य करने से अगर आपको कोई रोके तो आपको अपने हक की लड़ाई स्वयं लड़नी होगी। यदि भारत को बचाना है तो उसके गौरव, उसकी संस्कृति, उसकी भाषा और उसके स्वाभिमान को बचाना है। हमें एक ऐसा भारत चाहिए जो ना ही आजाद हो बल्कि स्वाभिमानी भी। लेकिन बाबूजी, क्या हमारे बोलने से कुछ बदलेगा? बिल्कुल बदलेगा। आपकी आवाज ही तो वो पहली चिंगारी है जिससे क्रांति की मशाल जलेगी। आप बोलोगे तभी वो नेता बदलेगा, आप जागोगे तभी भारत जागेगा। मैं राजनीति में जाऊं या ना जाऊं ये जनता तय करेगी, पर मैं आपको वचन देता हूं, मैं आपके लिए बोलूंगा, मैं आपके लिए लड़ूंगा, मैं आपके लिए जीऊंगा। जब तक ये भारत की आत्मा नहीं जागती, मैं चुप नहीं बैठूंगा। 33 वर्ष की आयु, हाँ सिर्फ 33 वर्ष, कोलकाता विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में शिक्षा का दीप जलाने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई 1901 को कोलकाता में हुआ था, जो उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी का भाग था। वो एक प्रतिष्ठित बंगाली ब्राह्मण परिवार से थे। उनके पिता सर आशुतोष मुखर्जी एक प्रसिद्ध शिक्षाविद और बंगाली विचारक थे। कुलपति पद संभालने के साथ डॉक्टर मुखर्जी ने राष्ट्र की सेवा के लिए एक नया पथ चुनने जा रहे थे। देश स्वतंत्र हो चुका था, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी दिशाहीन थी। विभाजन का घाव ताजा था और कश्मीर की स्थिति अस्थिर। ऐसे समय में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल में आमंत्रित किया और डॉक्टर मुखर्जी ने उनके इस आमंत्रण को स्वीकार भी किया। वो भारत के उद्योग और आपूर्ति मंत्री बने, पर ये साथ अधिक दिन तक नहीं चला। सिद्धांत और सत्ता की राहें भिन्न थी और इसी कारण डॉक्टर मुखर्जी ने नेहरू मंत्रिमंडल को इस्तीफा दे दिया।
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अब सरकार में नहीं थे, लेकिन उनके शब्द अब भारत के हर कोने में गूंज रहे थे। यह इस्तीफा नहीं, बल्कि राष्ट्र के लिए पूर्ण समर्पण की शुरुआत थी। আপনি নেহরু মন্ত্রিমণ্ডল ছেড়ে দিয়েছেন, এবারে আগে কি করবেন? हम अकेले पड़ गए हैं। अब जनता की आवाज संसद में कौन उठाएगा? मित्र, जब नैतिक बल जिंदा हो तो इंसान कभी भी अकेला नहीं होता। अब वो समय आ गया है कि भारत के लिए एक नई विचारधारा खड़ी हो, एक ऐसी विचारधारा जो ना ही सत्ता का दास हो और ना ही पश्चिमी विचारों का अनुकरण करता। क्या आप एक नया राजनीतिक दल बनाने जा रहे हैं? हाँ, लेकिन केवल ये सिर्फ दल नहीं होगा, ये राष्ट्रीय आंदोलन होगा। संघ नहीं, जनसंघ, भारतीय जनसंघ। तो क्या हम इसे कश्मीर से आरंभ कर सकते हैं, वहीं जहां संविधान के 2 स्वरूप बनाए गए हैं? कश्मीर से ही इसकी अग्नि परीक्षा होगी। मैं स्वयं वहां जाऊंगा जहां पर भारत की अस्मिता को बांटने की साजिश हो रही है। श्यामा बाबू! निकल पड़े हैं सीमा का पगडंडी के करने का, वीरता की धूल में चलकर बचाने कश्मीर की शान। है कश्मीर हमारा मान, चलो करे उसका सम्मान। छल कपट करने वालों को नहीं करेंगे दान। वही चलेंगे दो विधान, वही चलेंगे दो निशान। संविधान की संकल्पना में वही चलेंगे दो प्रधान। श्यामा प्रसाद महान। मित्रों, आज का दिन कोई नई पार्टी का जन्म का दिन नहीं है, बल्कि ये दिन है राष्ट्रवाद के नवजागरण का। हम सब के बीच में वो नेता जिन्होंने सत्ता छोड़ी पर राष्ट्र के लिए अपनी विचार नहीं छोड़ा, तो स्वागत करें भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। मित्रों, आज एक ऐसा क्षण है जो केवल एक संगठन का आरंभ नहीं, बल्कि एक विचार का उद्घोष है। हमने देखा कैसे सत्ता के मोह में राष्ट्र चरित्र पीछे छूटता गया, कैसे तुष्टीकरण, विभाजन, आत्मसमर्पण राष्ट्र नीति बन गए। लेकिन आज वो समय आ गया है कि भारत की संस्कृति और भारत के भविष्य के लिए उसको राजनीति में उतारा जाए। हमारा एक संकल्प है, वी मस्ट हैव वन नेशन, वन फ्लैग, वन कॉन्स्टिट्यूशन। एक राष्ट्र, एक विधान, एक राष्ट्र, एक विधान, एक प्रधान। भारत माता की जय! हमने ये जनसंघ बनाया ताकि राजनीति धर्म के साथ चले, सिद्धांत के साथ चले, संविधान के भीतर, लेकिन राष्ट्र चरित्र के ऊपर चले। हम सत्ता नहीं मांगते, हम राष्ट्र के लिए सत्य मांगते हैं। और जिस दिन भारत का हर कोना कहेगा कि मैं भारतीय हूं, भारत ही मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है, उस दिन जनसंघ का उद्देश्य पूर्ण होगा। कश्मीर में अलग झंडा और संविधान को लेकर पूरे देश भर में आक्रोश है, और सरकार है कि चुप है। आम आदमी को अपने ही देश के राज्य में परमिट लेकर जाना पड़ रहा है। ये स्वतंत्र भारत है या गुलामी का नया रूप? अब मैं चुप नहीं बैठने वाला, मैं स्वयं वहां जाऊंगा, वो भी बिना परमिट के,
और झंडा लेकर वहां खड़ा हो जाऊंगा जहां इसे झुकाया जा रहा है। और मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि एक देश में दो निशान, दो प्रधान और दो निशान नहीं रहेंगे। श्यामा बाबू! जय! 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 21 अक्टूबर 1951 दिल्ली के मैदान में केवल एक पार्टी ही नहीं बनी, बल्कि भारत को एक नई विचारधारा मिली। राष्ट्रवाद अब संसद के गलियारों में और जनमानस के दिलों में प्रवेश कर चुका था। आगे का मार्ग कठिन था, धैर्य अधिक था। डॉक्टर मुखर्जी कश्मीर यात्रा के लिए रवाना हुए। ये एक व्यक्ति की यात्रा नहीं थी, बल्कि एक विचार की यात्रा थी, जो ये कहने निकला था कि एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे। ये उनका सबसे प्रसिद्ध नारा था, जो उन्होंने अनुच्छेद 370 के विरोध में भी दिया था। और ये नारा भारतीय राजनीति में राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रतीक बन गया था। सर, डॉक्टर साहब, सरकार आपको रोकेगी। अगर मैं डर जाऊं तो मेरी बात में बल नहीं रहेगा। मैं संविधान का अपमान होते नहीं देख सकता। मैं भारतीय हूं, भारत में कहीं भी जा सकता हूं। कश्मीर की कश्मीर की राह लिए शत शत नमन इस नायक को जो भारत को बांध लिए। कश्मीर की ओर चल पड़े हैं, राष्ट्र धर्मों को साथ लिए, न रुके हैं न झुके हैं, संविधान की बात ली। हाथ में तिरंगा लहराता है, नैनों में ज्वाला चमकती है, मैं भारतीय हूं कहकर हर दीवार से टकराता है। चल रहे थे सत्य के रथ पर, न्याय समानता के पथ पर। एक निशान, यही उनकी पहचान। कश्मीर की ओर चल पड़े हैं भारत के सच्चे वीर। कश्मीर चल पड़े हैं श्यामा, कश्मीर की राह लिए शत शत नमन इस नायक को जो भारत को बांध लिए। आप बिना परमिट जम्मू कश्मीर में प्रवेश नहीं कर सकते। सर, कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। कोई मुझे ही मेरे देश में जाने से नहीं रोक सकता। अगर आप भी मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं तो कीजिए। हां, पर याद रखिए, आप मेरे शरीर को बंद कर सकते हैं, पर मेरे विचार फैलते रहेंगे। भारत माता की जय! भारत माता की जय! और इसी तरह डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब कश्मीर की सीमा पर पहुंचे तो उन्हें गिरफ्तार कर श्रीनगर के जेल में भेज दिया गया। और फिर घटी एक वेदनादायक और रहस्यमयी घटना। 23 जून 1953 राष्ट्र स्तब्ध रह गया। समाचार आया कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अब इस संसार में नहीं है। श्रीनगर जेल में अस्पष्ट दवाइयां, अस्पष्ट इलाज, अस्पष्ट जवाब के कारण आज भी उनके निधन को रहस्यमय माना जाता है। न कोई न्यायिक जांच, न कोई रिपोर्ट, न कोई उत्तर, सिर्फ एक प्रश्न जो आज भी भारत की आत्मा से पूछता है कि अपने ही देश की जेल में एक सच्चा देशभक्त कैसे मरा। पर वो व्यक्ति मरकर भी अमर रहा। उनके विचार, उनकी पुकार आज भी हर देशवासियों के हृदय में गूंजती है। एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान नहीं चलेंगे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान केवल एक व्यक्ति का अंत नहीं था। वो एक विचार का अमर आरंभ था। उनके सिद्धांत, उनका साहस, उनका राष्ट्र प्रेम आज भी हर देशभक्त के लिए दीप स्तंभ है। ऐसे राष्ट्र नायक को शत शत नमन। ऐसे राष्ट्र नायक को शत शत नमन।
इस खूबसूरत प्रस्तुति के बाद मैं अब हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगी कि वो मंच पर आकर अध्यक्षीय भाषण करें। अपने दो विचार सर पर। दो शब्द कहने के लिए कहा गया है। थैंक यू। नाटक की प्रस्तुति के बाद में उस पर भाष्य करना ठीक बात नहीं है। एक दर्शक के रूप में आपने इस नाटक को देखा। ये जो अनुभव आपको मिला, एक एस्थेटिक एक्सपीरियंस रहता है, एक संवेदनाओं के लेवल पर का एक एक्सपीरियंस रहता है। उसके बीच में फिर से आना ये बराबर बात नहीं है। लेकिन मैं इतनी बात कहूंगा कि हम लोग डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इन पर जो नाटक हमने किया है, यह हमारा आधे घंटे का हमने किया है, लेकिन ये एक्चुअल में 1 घंटे का नाटक है। हम लोग पूरा नाटक हमने निश्चय किया है कि इसके हम 100 प्रयोग करेंगे। 2 साल का अवधि है, 2 साल का अवधि है, और इसमें हमको ऐसा लगता है कि हम 100 शो इसके कर लेंगे। हम स्कूल में करेंगे, कॉलेजेस में करेंगे, जहां अच्छी संस्थाएं हैं देश भर में वहां करेंगे, हमारे सब सेंटर्स है वहां करेंगे, दिल्ली में करेंगे, और जहां जहां हमको करते आएगा, और सिर्फ हम ही करेंगे ऐसा नहीं है, हम कुछ लोगों को और ट्रेन करेंगे देश भर में। वहां अलग अलग प्रयोग, इसके अलग अलग लड़के, अलग अलग आर्टिस्ट करते रहेंगे। ऐसी एक हमारी योजना है। मुझे लगता है कि इसमें आप लोग जो यहाँ पे टीचर्स आए हुए हो, आप भी अपने शहर में जब जाओगे तो एक इंस्पायर होकर जाओगे। आप भी वहां पर ऐसे कुछ आर्टिस्ट को जमा करके यदि हमको बताएंगे तो हम उनको ट्रेनिंग देंगे और इस नाटक का प्रोडक्शन करेंगे। थैंक यू। धन्यवाद सर। अब मैं हमारे उपनिदेशक सर से निवेदन करूंगी कि वो पुष्पगुच्छ देकर हमारे अध्यक्ष महोदय जी का स्वागत करें। सर अब हमारे अध्यक्ष महोदय एवं उपनिदेशक सभी सर हमारे कलाकारों का स्वागत करेंगे। सचिन कुमार, सामने आते जाइए, जैसे नाम ले लो। सचिन कुमार, सूरज कुमार, अभिमन्यु सिंह, श्यामा प्रसाद जी की भूमिका में अभिमन्यु सिंह, देवांग तोमर, पत्नी में रोकने वाले रवि राजा, आकांक्षा राणा, पायल घिरा सतिया। तो एक बार जोरदार तालियों से फिर से स्वागत करें सभी का। हमारे मेकअप आर्टिस्ट मंजूश्री मैम भी है, उनका भी हम स्वागत करेंगे। हमारे बैकग्राउंड म्यूजिक में जसराज सर है। सर प्लीज। संगीता सुयाल मैम, रेणु मैम।
धन्यवाद। इस प्रस्तुति के बाद अब मैं हमारे उपनिदेशक, एक ग्रुप फोटो पहले, ग्रुप फोटो हो जाए। अब प्रोग्राम का समापन करते हुए मैं हमारे उपनिदेशक राहुल कुमार सर से निवेदन करती हूँ कि आज के कार्यक्रम का आभार प्रदर्शन करें। सर्वप्रथम मैं आज की इस अद्वितीय और बहुत ही मनमोहक, मन को आह्लादित करने वाली जो एक प्रस्तुति थी, उसके पीछे जो पूरा उनकी जो संकल्पना, निर्देशन, पूरे जो नाट्य मंचन जो है उसकी पूरा जो कॉन्सेप्ट है, उसके पीछे हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय डॉक्टर विनोद नारायण इंदुरकर सर का मैं बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण अवसर पर सीसीईआरटी की ओर से इतना सुंदर नाट्य मंचन जो है कराया। और साथ ही साथ मैं उन कलाकारों का भी धन्यवाद देता हूं जो जिन्होंने बहुत ही कम समय में इस नाट्य प्रस्तुति के लिए अपने आप को इस तरीके से तैयार किया जो हमने देखा। इसमें सचिन कुमार जी, सूरज कुमार, अभिमन्यु सिंह, देवांग तोमर, रवि राजा, आकांक्षा राणा और पायल जी, इन्होंने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी। इनके लिए कृपया तालियों से इनका पुनः संवर्धन करें। इस प्रस्तुति के निर्माण प्रमुख राजीव कुमार सर, निदेशक सीसीईआरटी, लेखक जुलेशा सिद्धार्थ जी जो सीसीईआरटी में क्षेत्राधिकारी के रूप में कार्य कर रही है। विशेष तौर पे दिवाकर दास जी जो बैकग्राउंड म्यूजिक दे रहे थे, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और उनके साथ जसराज जी और जो मेकअप आर्टिस्ट है उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं, जो दो हमारे साथ लोग जुड़े हुए थे। और इसके अतिरिक्त सीसीईआरटी का जो संपूर्ण परिवार है, जिसमें हमारे शिक्षक प्रतिभागी जो इस कार्यशाला में हमारे यहाँ उपस्थित हुए, उनका भी बहुत धन्यवाद देता हूँ। सीसीईआरटी की जो टेक्निकल टीम है, प्रोडक्शन टीम है, भगवान वर्मा जी, संतोष मिश्रा जी, सुभाष जी, आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हेमंत जी, आपका भी छाया चित्र के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ इस सभागार में आज विशेष अतिथि के रूप में हमारे श्यामेंद्र जी, धर्मेंद्र राठौर जी और जो द्वारका परिवार निवासी जो लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। थैंक यू।